हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। तो आज के न्यूज़ सिंप्लीफाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे S-400 क्या है और कैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 दिसंबर की टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी जिसका हेडिंग था इन नेशनल इंटरेस्ट इंडिया डिफेंस S-400 बाई एज ए कर्वलूम। इसमें भारत सरकार का कहना है कि इंडियन डिफेंस के लिए, इंडियन इंटरेस्ट के लिए S-400 का खरीदना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे भारत सरकार खरीदेगी। तो ऐसे में हमारे ये न्यूज़ हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारा न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स लेवल के लिए, और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 है उसके कुछ एरिया को कवर करता है, और जीएस पेपर 3 के कुछ एरिया को भी ये न्यूज़ कवर करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि आखिर ये डिफेंस डील की बात, कौन सी डिफेंस डील की बात हो रही है और कब हुई थी ये डिफेंस डील। देखिए 2018 में इंडिया और रसिया के बीच में $5.43 बिलियन का एक डील हुआ था, जिसमें रसियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को S-400 के 5 S-400 ट्रम्प इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने थे। ये ऐसी डील हुई कि 5 S-400 इंडियन गवर्नमेंट को रसियन गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। तो चूंकि ये हुआ था 2018 में ही, ऐसे में 24 मंथ में ही इस S-400 की डिलीवरी होनी थी। तो मतलब 2020 के एंड तक ऐसा हो जाना चाहिए था, बट कुछ पेमेंट इशू को लेकर और कोविड-19 के इशू को लेकर ये डिलीवरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी चर्चा इस न्यूज़ में की गई है। तो चलिए न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं जरा। अब न्यूज़ में कहा जा रहा है कि जल्दी ही इस साल के अंत तक S-400 के जो भी कम से कम एक डिवीजन तो रसियन गवर्नमेंट इंडिया को डिलीवर कर भी देगी। जो हमारी डील है, इस बात की चर्चा और भी तेज इसलिए हो जा रही है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है रसिया के, व्लादिमीर पुतिन, अगले 2-3 दिनों में इंडियन विजिट पर आने वाले हैं। क्योंकि 6 दिसंबर को इंडियन रसिया जो एनुअल समिट होने वाला है उसमें व्लादिमीर पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया के लोगों को इस बात की गिफ्ट दे दें इस बार आकर S-400 की, इसलिए इस न्यूज़ में इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब जरा हम S-400 को समझते हैं कि S-400 क्या है। आखिर S-400 की बार बार जो चर्चा हो रही है, S-400 है क्या। देखिए जनरली S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि जितने भी एयर से किसी प्रकार का कोई मिसाइल हो, कोई अनमैन्ड व्हीकल हो, या फिर कोई प्लेन हो, फाइटर प्लेन हो, अगर कोई इंडिया की तरफ अगर कोई मिसाइल दागता है या कोई फाइटर प्लेन भेजता है या कोई यूएफओ भेजता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा मिसाइल सिस्टम है S-400 उसे ऑब्जेक्ट करेगा, उसे ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो S-400 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड का सबसे बेस्ट कहा जाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसलिए भी ये डील जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है S-400 में, जरा देख लेते हैं। कहा जाता है कि S-400 400 किलोमीटर के रेंज में और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी ये 400 किलोमीटर के एरिया से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो भी मिसाइल हों, जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह हों, उन्हें डिटेक्ट कर सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही साथ एक साथ ये 100 एयरबोर्न जो भी हैं उन्हें टारगेट कर सकता है और 6-6 के स्लॉट में उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। मान लीजिए कि एक साथ 100 मिसाइल दाग दिए पाकिस्तान ने या चाइना ने इंडिया के ऊपर, तो ऐसे में ये 6-6 का स्लॉट बनाकर उन सभी को एक साथ ख़त्म कर देगा। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये S-400, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जरा। देखिए जो S-400 है इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं चाइना हमारे ऊपर अटैक करने की धमकी देता है, कभी कभी तो पाकिस्तान भी धमकी दे देता है, और हाल फिलहाल के जो चाइना के साथ हमारे स्ट्रेस देखे गए थे उसको ध्यान में रखते हुए S-400 की डील हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसकी डिलीवरी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे में भारत सरकार का कहना है कि जब S-400 की डिलीवरी इंडिया में हो जाएगी तो उसे नॉर्दर्न कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ से पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ काउंटर करने किया जा सके। लेटर ऑन हम बाद में देखेंगे कि और S-400 की अगर डिलीवरी होती है तो भारत सरकार का कहना है कि उसे नॉर्थ ईस्ट में भी डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि ईस्टर्न एरिया से भी किसी प्रकार का कोई थ्रेट होता है तो उसे हम सॉल्व कर सकें। आगे देखते हैं हम जरा। ऐसे में जो ये डिलीवरी है ये किसे प्रॉब्लम हो रही है, इस डिलीवरी से प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका को। अमेरिका का कहना है कि चूंकि हम रसिया से आपको ये डिलीवरी नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का एक कानून है जिसे काटसा कानून कहा जाता है, जिसे काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट कहा गया, जो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने कानून बनाया है कि जितने भी उनके एनिमी कंट्री हैं उनसे अगर कोई देश कोई इस कानून के लागू होने के बाद अगर किसी प्रकार की कोई डील करता है तो वो उसके ऊपर कुछ इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा देंगे, कुछ दबाव बनाएंगे आपके ऊपर। इसी के कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जब रसिया इंडिया को S-400 की डिलीवरी करने वाला है तो इस बात की चर्चा फिर से तेज हो गई है कि क्या अमेरिका इंडिया के ऊपर काटसा लगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टर्की और चाइना के ऊपर इसी S-400 को लेकर काटसा कानून लागू कर चुका है, सैंक्शन लागू कर चुका है। टर्की ने भी रसिया से S-400 खरीदा, चाइना ने भी S-400 खरीदा, तो उस समय रसिया यूएसए की गवर्नमेंट ने काटसा इनसे इम्पोज कर दिया था। तो ऐसे में जरा ये डिबेटफुल हो रहा है कि क्या अमेरिका करेगा या नहीं करेगा, अभी भी संशय बनी हुई हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर में ही जो 2+2 की मीटिंग होने वाली है उसमें इस बात का समझौता हो जाएगा कि क्या अमेरिका इंडिया पर सैंक्शन लगाता है या नहीं लगाता है। तो देख लेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो मे भी हो सकता है कि जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को S-400 की डिलीवरी हो सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.